हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 लेखांकन के सिद्धांत। हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लेखांकन सिद्धांतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। लेखांकन सिद्धांतों के अनेक नाम होते हैं, जैसे मान्यताएं, परिपाटियां, अवधारणाएं, मत, स्वीकृत तथ्य आदि। लेखांकन के सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है लेखांकन अवधारणाएं, सेकंड लेखांकन परिपाटियां। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि लेखांकन अवधारणाएं या मान्यताएं क्या होती हैं। कह रहे कि ये जो अवधारणाएं हैं, लेखांकन अवधारणाएं, वो लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करती हैं। कोई भी संस्था इन मूलभूत अवधारणा या मान्यताओं के पालन किए बिना अपने वित्तीय विवरण नहीं बना सकती। यह अवधारणा यह निर्देश देती है कि लेन देनों का किस प्रकार लेखा किया जाए, किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाए। लेखांकन अवधारणाएं हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन प्रमाप 1 के अनुसार 3 मूलभूत लेखांकन अवधारणाएं हैं। फर्स्ट है चालू स्थिति की अवधारणा, सेकंड एकरूपता की अवधारणा, थर्ड उपार्जन की अवधारणा। इसके अतिरिक्त भी हमारी कई अन्य लेखांकन अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? फोर्थ आती है अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा माप की अवधारणा, लेखा अवधि की अवधारणा, लागत अवधारणा, द्वि अवधारणा, आगमन निर्धारण की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, और लास्ट है निरपेक्षता की अवधारणा। अब हम इन सभी अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट आती है हमारी व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा। व्यवसाय की पुस्तकों में लेन देनों का लेखांकन यह मानकर किया जाता है कि यह व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। इस अवधारणा के अनुसार ही हम स्थायी संपत्तियों का लेखा बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि इनके प्रारंभिक लागत मूल्य पर करते हैं। कह रहे कि जो व्यवसाय की चालू स्थिति होती है वह हमें यह बताती है कि हमारा जो व्यवसाय है वो लगातार एक निरंतर चलने वाला है। इसके अंदर हम स्थायी संपत्तियों का जो लेखा किया जाता है वो मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि उनके प्रारंभिक लागत मूल्य पर, जिस मूल्य पर हमने संपत्तियों को खरीदा था उस मूल्य पर ही लेखा किया जाता है। बाजार मूल्य का इसमें कोई पर ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही इस पर डेप्रिसिएशन होता है, ह्रास होता है, वो लगाया जाता है। सेकंड आता है एकरूपता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक संस्था में लेखे करते समय प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि वह विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते व स्थिति विवरण की आपस में तुलना करके प्रबंधक ठीक निष्कर्ष निकाल सके। जैसे कि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने की अनेक पद्धतियां प्रचलन में है, स्थायी किस्त पद्धति, घटती ह्रास पद्धति आदि। कह रहे कि जो एकरूपता अवधारणा होती है उसमें जो लेखे बनाते टाइम एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि वर्ष के अंत में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाए तब हम उनकी आपस में विभिन्न वर्षों से तुलना कर सकें और प्रबंधक ठीक निष्कर्ष निकाल सकें। इसी तरीके से जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के भी हमारे कई मेथड हैं। स्थायी किस्त पद्धति है, घटती ह्रास पद्धति है। तो हमें उस डेप्रिसिएशन लगाते टाइम भी एक ही पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक है, देनदार है, उन पर भी संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करते टाइम भी एक जैसी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है उपार्जन की अवधारणा। लेखांकन में लेन देनों का लेखांकन करने के लिए उपार्जन आधार का प्रयोग करना चाहिए। यह आधार नकदी की तुलना में व्यावसायिक संस्था के कार्यकलापों की अधिक सही सूचना प्रदान करता है। उपार्जन अवधारणा कहती है कि इसमें हमें उन सभी लेन देनों को लिखा जाएगा, चाहे वो नकद किया गया हो चाहे उधार किया गया हो। लेखांकन उस समय किया जाता है जब माल का विक्रय किया जाता हो और तो सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि नकदी प्राप्त हुए हैं या नहीं। उपार्जन अवधारणा को आगम मिलान अवधारणा भी कहा जाता है। अब आते हैं हमारी अन्य लेखांकन अवधारणाएं, वो कौन कौन सी हैं। फोर्थ आता है व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय संस्था को एक पृथक और स्वतंत्र इकाई माना जाता है। करके जो व्यवसायिक संस्था है उसका अस्तित्व उसके स्वामियों, लेनदारों, प्रबंधकों व अन्य व्यक्तियों से पृथक होता है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अभाव में व्यवसायिक इकाई द्वारा अर्जित शुद्ध और इसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकेगा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा व संगठन के सभी प्रारूपों अर्थात एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी सभी पर लागू होता है। करके जो पृथक अस्तित्व होता है वो कंपनी में, एकाकी व्यवसाय में भी और साझेदारी में सभी में लागू होता है। फिफ्थ आता है मुद्रा माप की अवधारणा। लेखांकन में कभी
केवल उन्हीं लेन देनों व घटनाओं को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जाता हो। कोई भी ऐसी घटना जो कितनी भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन तब तक उनका लेखा नहीं किया जाता जब तक हम उन्हें मुद्रा के रूप में न मापा जाता हो। सिक्स है लेखा अवधि की अवधारणा। व्यवसाय के कुल जीवन काल को समय अवधियों में बांटा जाता है। समय अवधि कितनी होती है? 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि माना जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि की समाप्ति पर लाभ हानि खाता बनाया जाता है और वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए एक स्थिति विवरण बनाया जाता है जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं। हालांकि जो संशोधित आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर जो हमारे खाते होते हैं 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च के टाइम पीरियड को लेखांकन अवधि मानना अनिवार्य कर दिया गया है आयकर अधिनियम के अनुसार।